4 जुलाई 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिन और बेलियो। काफ़ी अरसा हो गया गार्डन ओवरव्यू मैंने नहीं दिया। हमारे ट्रॉपिकल गार्डन का क्या हाल चल रहा है, कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं, किन पौधों को प्रॉब्लम हो रही है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, रेनी सीज़न भी शुरू हो चुका है। वैसे तो पाकिस्तान पंजाब में जून के महीने में ही रेनी सीज़न शुरू हो चुका था, बारिशें होती रहीं और काफ़ी हद तक यहाँ पर नमी भी बनी रही। लेकिन अब तो जुलाई का महीना भी आ गया है, इसका मतलब सही से रेनी सीज़न 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कौन कौन से पौधे मैंने कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं। ये तो एक स्टैंड जो मैंने काट कर यहाँ पर रख दिया था, जो मैंने पॉली हाउस के लिए बनाया था, एक रैक बनवाया था, स्टैंड बनवाया था, उसको मैंने काट दिया है क्योंकि मैंने इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए मैंने उसका स्टैंड काट कर यहाँ पर रख दिया और पौधे उसके ऊपर रख दिए हैं। कुछ स्टैंड मैंने काटे नहीं थे, वो वैसे के वैसे ही यहाँ पर रख दिए थे ताकि यहाँ पर खड़े होकर प्रोपोगेशन करना आसान हो सके। कुछ पौधे नीचे रख सकूँ और कुछ पौधे उससे भी नीचे वाली शेल्फ पर रख सकूँ। जब सर्दी के दिन शुरू हो जाएंगे तो इसको हम पॉली हाउस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ऊपर प्लास्टिक डाल देंगे, अंदर जो भी हमने कलमे या बीज लगा कर रखे होंगे उनकी जर्मिनेशन अच्छी होती है, क्योंकि ठंड के दिनों में काफ़ी सारे पौधे स्ट्रेस में जाने के बाद में मर भी जाते हैं। तो पॉली हाउस छोटा सा होगा तो काफ़ी सारे पौधे हमारे मरने से बच जाएंगे। अभी भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, रात में बारिश भी हुई है और अभी काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन धूप भी बराबर की निकली हुई है। आधा ग्रीन नेट मैंने हटा दिया है और आधा अभी भी कवर है, क्योंकि उस एरिया में काफ़ी शेडी एरिया वाले पौधे हैं जिनको धूप की ज़रूरत नहीं है। अगर धूप पड़ेगी तो उनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आएगी। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं फूल देने वाले और सब्ज़ी देने वाले, जैसा कि हरी मिर्च के पौधे, उनको धूप वाले एरिया में रखा है और धूप की ज़रूरत होती है। अगर हरी मिर्च या कोई सा भी फल देने वाला या फूल देने वाला पौधा होगा, उसको प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी तो फिर वो पौधे काफ़ी लैगी से हो जाएंगे, उनकी टहनियाँ आएंगी, काफ़ी ढीली ढीली सी रहेंगी और एक साइड पर गिर जाएंगी, लटकी लटकी सी रहेंगी, अपने पाँव पर अपना भार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि धूप की कमी की वजह से ऐसे पौधों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती। और कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि हमारा सैंचेजिया प्लांट है, इसको अगर धूप में रखेंगे इसके सारे पत्ते जल जाएंगे, पत्तों के ऊपर बर्निंग आने की वजह से ये पौधा जिंदा नहीं रह पाएगा, इसको शेडी एरिया में रखना पड़ता है। तो हमारे पास तो दोनों टाइप्स के पौधे हैं, इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है। लेकिन अकेला हूँ, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो जनाब यहाँ से शुरू करते हैं। ये सैंचेजिया के बहुत सारे पौधे, ये वो पौधे हैं जो पिछले साल सर्दी के सीज़न में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी सी कलमें काट कर इनकी कलमों को मैंने पॉली हाउस के अंदर रखा था। और जब उनकी रूटिंग शुरू हो गई तकरीबन फरवरी से मार्च के महीने में, तो मैंने उनको सबको निकाल कर इन गमलों के अंदर लगा दिया। देखिए कितने सारे पौधे मैंने सिर्फ एक पौधे से बना डाले। एक पौधा कौन सा, वो ये आपके सामने रहा। ये बहुत ज़्यादा बुशी पौधा था, इसको मैंने काट कर इतने सारी कलमें ले ली और उनसे इतने सारे पौधे बना डाले। पौधे को जितना ज़्यादा आप काटेंगे पौधा उतना ज़्यादा बुशी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी टहनियाँ निकलेंगी, जिस वजह से आपके पास भी काफ़ी सारी टहनियाँ आ जाती हैं। जितनी ज़्यादा टहनियाँ उतने ज़्यादा पौधे। लेकिन ये परमानेंट पौधा नहीं होता है, किसी न किसी वजह से ये मर जाता है 1 साल के अंदर या फिर 1.5 साल के अंदर, क्योंकि अगर इसको बहुत कम पानी मिले तब भी इसके पत्ते लटक जाते हैं, अगर ज़्यादा पानी मिले तो इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं। ये शेड में रखने वाला पौधा है लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है, तो बहुत सारे पौधे मैंने बना लिए। हमारा डिफिन बाकिया का पौधा, जिसको मैंने काट कर एक पौधे से 2 पौधे बनाए थे, ये वाला शूट अभी तक हमारा बड़ा नहीं हो पाया है। यहाँ से जो शूट निकला था डंडे से, तो ये एक खुद डंडा बन चुका है और ऊपर आकर देखिए कितनी खूबसूरत ग्रोथ दे रहा है। और एक पप इसका मिट्टी के अंदर से भी निकल रहा है। ये भी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पौधा बन जाएगा, तो इसको हम निकाल कर अलग कर लेंगे। जो यहाँ से हमने कलम काटी थी वो देखिए, वो थी ये वाली, और अब ये भी एक प्रॉपर पौधा बन चुका है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और पीस लिली के भी बहुत सारे पौधे हमारे पास बन गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत पीस लिली का पौधा लग रहा है। जितना बड़ा इसको गमला देंगे, पीस लिली के पौधे का पत्ता उतना ही ज़्यादा चौड़ा होगा। जितना छोटा गमला होगा पत्तों का साइज भी छोटा ही रहेगा। पीस लिली का पौधा भी शेड में चलता है या फिर इंडोर चलता है। लो लाइट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रोशनी कम हो जाए तो फिर इनके पत्ते डार्क ग्रीन कलर में बदलने के बाद में नीचे झुक जाते हैं, तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाता। इसलिए रोशनी की ज़रूरत तो होती है ताकि रोशनी की वजह से पौधा अपनी खुराक बना सके। जो पत्ता मैं बता रहा हूँ आपको, 12 इंच के गमले के अंदर अगर आप उसको लगाते हैं पीस लिली के पौधे को, तो इसका पत्ता देखिए कितना बड़ा और चौड़ा हो चुका है। तो जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। फिलोडेंड्रोन देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है।
इसकी नई नई शूट्स आती हैं, नई नई टहनियाँ आती हैं। मैंने इससे भी बहुत सारे पौधे तैयार किए थे कि इसको मनी प्लांट भी समटाइम लोग कहते हैं, लेकिन ये मनी प्लांट से इसका दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके पत्ते और ग्रोथ देखकर, स्ट्रक्चर देखकर इसका ऐसे लगता है जैसे ये मनी प्लांट की फैमिली से ही है। तो इसकी भी मैंने काफ़ी सारी कलमें काटी और काफ़ी सारे पौधे बनाए, और पिछले दिनों मैंने इसको पानी के अंदर भी लगाया। देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट्स निकल आई हैं। तो आप भी इसको पानी के अंदर लगा सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है। ये भी पौधे पड़े हुए हैं, और ये 3 गुलाब के वो पौधे हैं जो इंग्लिश रोज़ था, उसको मैंने कटिंग के थ्रू उगाया था। रूटिंग शुरू हो गई, 5 लगाए थे लेकिन 2 नाकाम हो गई कलमें, और 3 हमारी कलमें कामयाब हो गई। ये देखिए, एक ये है, लेकिन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इसकी स्लो है। ये वैसे ही लंबी टहनी लगाई थी मैंने, तो इसकी भी रूटिंग और शूटिंग शुरू हो गई। इसके पत्ते भी नए नए आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं। इन तीनों को मैं जल्द ही दूसरे गमले के अंदर, यानी बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। ये है जनाब स्ट्रिंग ऑफ बनाना। इसके ऊपर मेरी तकरीबन 5 से 6 साल पुरानी वीडियोस मौजूद हैं। इसको कैसे हमने अलग करना है, कैसे कटाई करनी है, कैसे इसकी कलमों से हमने इस पौधे को बनाना है। लेकिन ये पौधा जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, भड़ास वाली गर्मी, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी, तो फिर ये पौधा जिंदा नहीं रह पाता। इसको खुश्क गर्मी मिल जाए तो ये सरवाइव कर जाता है, लेकिन नमी वाली गर्मी जब इसको मिलती है, यानी रेनी सीजन जब इसको मिलता है, बरसाती मौसम, उस जगह पर ये पौधा जिंदा नहीं रह पाता और ये नीचे से गलना शुरू हो जाता है। और ये जो बनानाज आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, ये भी गलना शुरू हो जाते हैं जब हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है। तो इस तरह के पौधे पसंद तो बहुत हैं, ये सैक्यूलेंट फैमिली से है। इस तरह के पौधे मुझे पसंद तो हैं, लेकिन वो किसी न किसी वजह से गर्मी के दिनों में या फिर सर्दी के दिनों में सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि रूफ टॉप के ऊपर गार्डनिंग करना काफ़ी हद तक मुश्किल भी है। हर किस्म का पौधा आप छत के ऊपर नहीं लगा सकते, वो किसी न किसी वजह से, मौसम के इफेक्ट होने की वजह से मर जाते हैं। पान की बेल भी अच्छी चल रही है, इसको मैंने ज़्यादा प्रोपोगेट करने की कोशिश नहीं की है। जिस गमले के अंदर लेकर आया था तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए, अभी तक ये वैसी ही उसी गमले के अंदर ही लगी हुई है, लेकिन ग्रोथ करती है, नए नए पत्ते आते हैं। पान के पत्ते जनाब बहुत मज़ेदार होते हैं। मैंने काफ़ी बार अपने पौधे से पत्तों को उतारा और उसको खाया भी है, क्योंकि ये है ही पान। इस वैरायटी का नाम है सलोन पान। अक्सर आपने सुना होगा, जो पान खाते हैं उनको पता होगा सलोन पान का। तो इसकी प्रोपोगेशन भी काफ़ी आसान होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हम मनी प्लांट की कटाई करते हैं, इसके कलमे लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पान की ग्रोथ भी होती है। लेकिन शेडी एरिया में, कम लाइट में, ज़्यादा तेज़ रोशनी में इसको रखेंगे, गर्म लू इसको मिलेगी तो ये भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। पौधों की खूबसूरती असल में तब निकलती है जब एक जगह पर बहुत सारे पौधे गुच्छों की सूरत में रंग बिरंगे पत्ते निकाल रहे हों। अब ये थर्मोकोल का डिब्बा है यहाँ पर जो नज़र नहीं आ रहा, इसके अंदर थम्बर्जिया बेल भी लगी हुई है। ये देखिए बहुत खूबसूरत, इसको फूल भी लगते हैं, उसमें से खुशबू भी निकलती है, लेकिन फूल ज़्यादा नहीं लगते इसको। अभी इसकी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं, इसीलिए ऊपर से भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही। इसके अंदर वॉन्डरिंग ज्यू भी लगी हुई है, इसके अंदर ग्रीन वॉन्डरिंग ज्यू भी लगी हुई है, कितनी खूबसूरत लगती है। इसके अंदर अमरैंथस भी लगा हुआ है, ग्रीन पत्तों वाला। इसकी टहनियाँ लाल रंग की होती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके अंदर सीडम सैक्यूलेंट भी लगा हुआ है। इसके अंदर जनाब टर्टल वाइन भी लगी हुई है, देख सकते हैं आप। बहुत सारे पौधे इसमें लगे हुए हैं, और एशियन जैस्मीन भी लगी हुई है, जिसको फूल नहीं लगते, लेकिन इसके पत्तों की वेरिएशन बहुत खूबसूरत होती है। मतलब मल्टी शेड्स निकालती रहती है, कभी वाइट हो जाती है। सूरज की धूप और रोशनी की कम या ज़्यादा होने की वजह से ये अपने पत्तों का रंग भी बदलती रहती है। तो इसमें मनी प्लांट भी लगा हुआ है, वो भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो एक जगह पर, छोटी सी जगह हो, उसमें बहुत सारे पौधे एक ही स्पेस में लगे हों, तो यकीन मानिए वो एरिया ही जगमगा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कि आप ऐसे जंगल में आ गए हों जहाँ पर दरख्तों की छाँव हो और उसके नीचे बहुत सारा घना जंगल, लेकिन इसमें ख़तरनाक कीड़े नहीं हैं। फिश बून कैक्टस भी है मेरे पास। ये देखिए, जिस तरह मछली की हड्डी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी ग्रोथ बढ़ती है। ये बहुत हार्डी प्लांट है जनाब, ये जल्दी मरता नहीं है। इसको मैंने पत्तों की खाद, कोयले, कोकोपीट, थोड़ी सी मिट्टी, राइस हस्क ऐश और राइस हस्क के अंदर लगाया हुआ है। कुछ दिन पहले ही मैंने इसको इस गमले के अंदर शिफ्ट किया। ये छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ था, तो एक मेरे पास इससे भी बड़ा है जो कि ये देख सकते हैं। तो इसकी प्रोपोगेशन भी काफ़ी हद तक आसान है, और ज़्यादा पानी मिल जाए, कम पानी मिले, इसको जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हमारा सरू का पौधा,
यानी मोरपंख का पौधा है ये, और इसको मैंने बाल्टी के अंदर लगाया हुआ था, पेंट वाली बाल्टी है। पिछले दिनों मैंने पमिस्टोन भरने के बाद में इसके अंदर बहुत सारे हवार्थिया के पौधे भी लगा दिए हैं। हवार्थिया का पौधा बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन पानी ज़्यादा मिलने की वजह से ये गल भी जाता है। जिस तरह के ये देखिए, ये वाला गल चुका है, ये देखें। कैक्टस और सैक्यूलेंट पौधों की काफ़ी ज़्यादा हिफाजत करना पड़ेगी आपको, ज़्यादा पानी ना मिले। जब ज़्यादा पानी मिलेगा तब ये फ़ौरन से गल जाएंगे, फिर ये रिकवर नहीं होते, क्योंकि ये ऊपर से नहीं गलते बल्कि इनका रूट सिस्टम ही नीचे से गल जाता है, जिस वजह से पौधा ज़िंदा नहीं रह पाता और गलाई ऊपर तक पहुंच जाती है। इसलिए ऐसे पौधों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। और ये है जेली बीन कैक्टस। ये भी कैक्टस फैमिली से है, लेकिन ये काफ़ी हार्डी है। इसको ज़्यादा पानी मिल जाए, कम पानी मिले, जल्दी ये गलता नहीं है। लेकिन इसके ऊपर नरम नरम से कांटे भी होते हैं। चुभते तो नहीं है, लेकिन ये देखने पर थोड़े से डरावने भी लगते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये इसके अंदर से एक टहनी निकल रही है जिसके ऊपर फूल खिल जाएंगे। तो उसके अंदर से हो सकता है कि बीज भी बन जाए और वो ज़मीन पर गिर जाएँ, तो वहाँ पर काफ़ी सारे जेली बीन कैक्टस भी उग जाएँ। जेली नाम इसलिए इसका रखा गया क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट टाइप होता है। जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कि इसके अंदर पानी ही भरा हुआ है, रोशनी की रिफ्लेक्शन होती है इसके अंदर। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत पौधा है, लेकिन ये पौधे काफ़ी स्लो ग्रोथ करते हैं, तेज़ ग्रोथ नहीं होती। सिंगोनियम का पौधा जो कि छोटे पत्तों वाला सिंगोनियम है, देखिए इसके पत्ते ऐसे ही ज़्यादा बारीक बारीक से रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे इसके पत्ते लंबे होते जाएंगे और चौड़े भी होते जाएंगे। क्योंकि सिंगोनियम का पौधा जब छोटा होता है, जो कलम से लगाया होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसके कलर्स मरते जाएंगे, मतलब थोड़े फेड हो जाते हैं। जो हमें कलर बचपन में दिखते हैं वो पौधा बड़े होने पर नहीं दिखते, लेकिन खूबसूरती होती है जनाब। और ये रहा जनाब हमारा क्रिसमस कैक्टस, लेकिन ये कुछ और ही है। कैक्टस फैमिली से है, लंबे लंबे से इसके पत्ते बन जाते हैं। काफ़ी संभालने के बाद में ये तकरीबन मेरे पास 4-5 साल पुराना है। बहुत कोशिश करने के बाद में अब आकर समझ आई कि इसकी हमने हिफाजत कैसे करनी है। एक पौधा था मेरे पास जो मैं 600 रुपये का लेकर आया था तकरीबन 2016 में। तो 2016 से लेकर 2023 तक अब तक इसकी हिफाजत ही करता आ रहा हूँ। मतलब इस एक पौधे की नहीं, इसका मदर प्लांट तो कब का मर गया। मैं पत्ता एक छोटा सा तोड़ता था और उसको हर किस्म की मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर, पत्थरों के अंदर लगाकर देखता था कि इसके अंदर इसकी ग्रोथ होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं 2016 से लेकर 2023 तक मुझे समझ आई कि इस पौधे की हिफाजत हमने कैसे करनी है। पत्ते को तोड़ता था और अभी यहाँ पर भी लगाया हुआ है, ये देखिए इसकी भी यहाँ से रूट्स शुरू हो चुकी हैं और पत्ते देखिए काफ़ी लंबे हो रहे हैं। तो जगह जगह पर मैं लगा देता था इसको, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हमारे एरिया के हिसाब से इसकी ग्रोथ क्यों नहीं होती। अगर नहीं होती तो फिर कैसे होगी, कौन सी मिट्टी के अंदर होगी। तो मैं बता दूं आपको, इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल के अंदर भी राइस हस्क ऐश होनी चाहिए, यानी चावल के छिलके की काली राख। और अगर आप पत्थर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है पत्थर, यानी ये पमिंग स्टोन नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, आप खाली राइस हस्क ऐश, चावल के छिलके की काली राख के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। या फिर खाली कोयले हैं आपके पास, उनके बारीक बारीक से टुकड़े किए हुए हैं या पाउडर फॉर्म में है, उसके अंदर भी इसकी ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि इसको ऐसा पानी चाहिए जो खड़ा ना हो। अगर इस गमले के अंदर 1 घंटा पानी भी खड़ा रहे तो ये पौधा गल जाएगा, लेकिन अब मैंने सॉइल ही ऐसी बना दी है, इसके अंदर पानी खड़ा हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए कितने लंबे लंबे इसके पत्ते हो गए हैं और जगह जगह से नए शूट्स भी निकलते हैं। इसकी ग्रोथ, इसकी प्रोपोगेशन इनके पत्तों से ही होती है। टहनी को, पत्ते को तोड़ लीजिए, थोड़ा सा एरिया मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और तकरीबन 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर इन पत्तों से रूट्स निकल आती हैं, फिर ये पौधा बन जाता है। तो मेहनत करने से ही हमें फल मिलता है, हमें समझ आती है। हम जब पौधों को टाइम देंगे तो फिर हमें समझ लगती है कि हमने उसकी हिफाजत कैसे करनी है, उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। इस टायर के अंदर मैंने 2 अंगूर की बेलें लगा रखी हैं। पिछले साल जब मैं अंगूर की बेलें लेकर आया था, जो कि लंबे वाला अंगूर इसको लगता है, इसके अंदर बीज आई थिंक होगा या नहीं मैं नहीं जानता, जब तक कि इसको अंगूर मेरे पास नहीं लग जाता। लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी रही इन 2 बेलों की, इतनी ज़्यादा ग्रोथ रही। ये टहनी आप देख सकते हैं, ये 2 टहनियाँ जा रही हैं ऊपर, तो ऊपर जाकर पूरे हुड को कवर करने की कोशिश भी कर रही थी ये। लेकिन जैसे ही गर्मी ज़्यादा बढ़ी, नीचे काफ़ी सारे पौधे बर्न हो रहे थे क्योंकि शेड वाले पौधे थे, तो मैंने ग्रीन नेट ऊपर लगा दिया। अब बेल नीचे है, ग्रीन नेट ऊपर है, उस वजह से भी काफ़ी हद तक ग्रोथ इनकी थम जाती है। लेकिन जहाँ से तेज़ रोशनी आती है वहाँ पर ही अंगूर की बेल बढ़ने लग जाती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी अंगूर की बेल आ रही है।
तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ से रोशनी मिलेगी इसकी ग्रोथ लंबी होती हुई उसी साइड पर उसी एंगल पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। वैसे मैंने ये फ्रूट पर्पस के लिए नहीं लगाई थी, मैंने इसलिए लगाई थी ताकि हमारा ये गार्डन ट्रॉपिकल लुक दे सके, ऊपर से पत्तों की पौधों की छाँव हो और उसके ऊपर मुझे कोई ग्रीन नेट ना लगाना पड़े, नीचे हम आराम से बैठ सकें, पौधों की ग्रोथ भी वहाँ पर हो सके। लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था क्योंकि जगह बहुत लिमिटेड होती है छत के ऊपर। ज़मीन हो तो फिर एक साल के अंदर अंदर बहुत लंबी चौड़ी बेल हो जाती है, ये पूरी छत आराम से कवर हो सकती थी। लेकिन छत के ऊपर जितनी हम जगह देंगे जड़ों को, पौधे की ग्रोथ उतनी ही होगी। बहरहाल ग्रोथ अच्छी है, हो रही है, स्लो हो रही है क्योंकि जड़ों को जगह भी तो कम मिल रही है। और जनाब मेरे पास है क्लोरोडेंड्रॉन, ये एक बेल है जिसको लाल रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं, वो भी विंटर सीजन में, जबकि दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ये अपने फार्म से मैं ले आया था और उसको 12 इंच के गमले के अंदर लगा दिया था। तो अब आकर ये तकरीबन 1 साल तो हो चुका है इसको, बहुत लंबी चौड़ी ग्रोथ इसकी बढ़ी लेकिन बहुत ज़्यादा बुशी नहीं हो पाई। उसकी वजह ये है क्योंकि ये एक छोटे से गमले के अंदर लगी हुई है और मिट्टी भी तकरीबन हाफ है। समझ लीजिए इस वक्त ये 6 इंच के गमले के अंदर लगी हुई है, लेकिन उसको गमला मैंने 12 इंच का दिया है, मिट्टी अभी फिल नहीं की हुई। फिर भी इसने काफ़ी ग्रोथ दी है हमें, ये हमारे ऊपर हुड तक भी चढ़ गई है। लेकिन छत के ऊपर ज़्यादा बेलें लगाना ये समझकर कि फूल हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो आपकी गलत फहमी है, मेरी भी गलत फहमी होती थी। ऐसे पौधों को जिन्होंने बेल बन जाना है, इसका मतलब कि उसकी रूट्स भी तो उसी हिसाब से बढ़ेंगी। अब बेल वाला पौधा हम गमले के अंदर लगा लेंगे, वो बहुत तेज़ी के साथ एक बार बढ़ेगा, लेकिन थोड़े महीनों के बाद में उसकी ग्रोथ रुकने लगेगी, नए पत्ते नहीं आएंगे, पुराने पत्ते आहिस्ता आहिस्ता से पीले होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए गमलों के अंदर छत के ऊपर बेल वाले पौधे लगाकर ये उम्मीद उनसे मत रखिएगा कि उनको बहुत ज़्यादा फूल लगेंगे, हमारा एरिया शेडी एरिया बन जाएगा, पत्ते ही पत्ते होंगे बेल लगाने से। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब हो सकता है जब आप पौधे को एक प्रॉपर स्पेस देंगे। जड़ों को जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा लंबी चौड़ी होगी। अब ये देखिए ये टहनी है इसकी क्लोरोडेंड्रॉन की, लेकिन इसके ऊपर पत्ते आहिस्ता आहिस्ता पीले हो रहे हैं और गिर रहे हैं। एक टाइम आएगा ये पूरी टहनी ही गंजी हो जाएगी क्योंकि स्पेस जड़ों को नहीं मिल रही। नई जड़ें आएंगी, मिट्टी के अंदर फैलेंगी तो फिर पौधे के पत्ते भी नए आएंगे। बस मैंने एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया हुआ है ताकि देखने वालों को एक खूबसूरत मंजर दिख सके, आप लोगों को भी जोश आ सके कि हम भी छत के ऊपर पौधे लगा सकते हैं। बस माइंड में ये रखना है जितनी ज़्यादा पौधों को जगह मिलेगी पौधों की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पौधों का काम है बढ़ते रहना। जब वो खुश होंगे, उनकी जड़ें खुश होंगी तो पौधे ऊपर से भी ग्रोथ करेंगे। ये देखिए एक डब्बे के अंदर मैंने थर्मोकोल का डब्बा है, इसके अंदर मैंने सोनिया बेल लगाई हुई है। इसका नाम मैं हर बार भूल जाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा। इसको भी फूल लगते हैं सफ़ेद कलर के, बहुत खूबसूरत और धीमी धीमी सी खुशबू निकलती है। ये भी पेरेनियल है, परमानेंट है। जो अभी बेले में आपको दिखा रहा हूँ या जोन से पौधे दिखा रहा हूँ ये परमानेंट होते हैं, बस धूप का और छाँव का ख्याल रखना पड़ता है। इसकी टहनी की थिकनेस से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी उम्र कम से कम 5 से 7 साल पुरानी है। बस इसको वक्त के साथ साथ मैं बचाता रहता हूँ। हर सर्दी के दिन में इसका डब्बे से रूट बाउल बाहर निकालता हूँ या फिर इसी डिब्बे के अंदर लगा इसकी रूट प्रूनिंग कर देता हूँ। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी सर्दी के दिनों में, शायद नवंबर के महीने में मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे इसकी रूट प्रूनिंग हमने करनी है ताकि हमें बेल बाहर ना निकालनी पड़े, क्योंकि बेल हम बाहर निकाल नहीं सकते ना। सारी बेल की ग्रोथ लंबी लंबी सी टहनियाँ हुड के ऊपर चढ़ी हुई हैं, अगर हम रूट बाउल बाहर निकालने के चक्कर में उसको बाहर खींचेंगे तो फिर ये टहनियाँ भी टूट जाएंगी। तो ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है और ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बुशी अंदाज से बढ़ रही है। बेल ने पूरे हुड को ऊपर से कवर भी किया हुआ था, लेकिन उसके ऊपर मैंने ग्रीन नेट डाल दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस बेल ने शेडी एरिया हमें दे सकती थी, लेकिन वही बात, जितनी ज़्यादा जड़ों को हम जगह देंगे शेड भी उतना ही हमें मिलेगा। रबड़ प्लांट की मैंने कुछ दिन पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने ऊपर से इसकी टहनी काट दी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही लंबी सी टहनी नीचे से आ रही है, सिर्फ पत्ते निकलते आ रहे हैं लेकिन साइड ब्रांचेस नहीं निकल रही थी। तो ऊपर से मैंने इसका टहनी ऊपर से काट दी और देख सकते हैं ये लाल रंग का पत्ता आ रहा है और एक इसके नीचे है। जहाँ जहाँ से भी नोड एरियाज होंगे वहाँ से आपको लाल लाल रंग के पत्ते निकलते हुए ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि पौधे का सारा फोकस पहले एक ही टहनी पर था, वाटर फ्लो उसी के अंदर कैद था, लेकिन जब हमने उसको काट दिया तो फिर हर नोड एरिया में उसका फोकस हो गया। नई नई टहनियाँ निकालने पर पौधे का फोकस हो गया, तो अब आकर बहुत सारी नई नई टहनियाँ निकलने की कोशिश में हैं और इंशाल्लाह ये निकलेंगी भी। इस तरह आप अपने पौधों को बुशी बना सकते हैं। जितना ज़्यादा पौधे को, जो परमानेंट पौधा है जो कई सालों ज़िंदा रहता है,
जैसे जैसे आप उसकी प्रूनिंग करते रहेंगे वैसे वैसे उसकी साइड ब्रांचेस निकलती रहेंगी और आपका पौधा बुशी बनता रहेगा। अब ये वाला एरिया देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल एक जंगल सा व्यू, हरा हरा सा व्यू। इसके अंदर अमेरिकन पाम भी लगा हुआ है, ये अमेरिकन पाम है, बहुत खूबसूरत पौधा होता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि अमेरिकन पाम नहीं है, ये हमारा अरीका पाम है जिसको गोल्डन पाम भी कहते हैं। अभी ये पत्ते छोटे हैं ना, रोशनी भी प्रॉपर यहाँ पर नहीं मिलती है, इस वजह से इसकी ग्रोथ सही से हमें नज़र नहीं आती। ये ट्रॉपिकल एरिया में, शेडी एरिया में अच्छे चलते हैं। यहाँ पर जब गर्मी होती है जून के महीने में काफ़ी लू चलती है, लेकिन इस बार गर्म लू बहुत कम चली है। रेनी सीज़न तो जून के महीने से ही शुरू हो गया था, इसीलिए इनके पत्तों के ऊपर अभी तक बर्निंग नहीं आई है, नहीं तो पिछले साल ये काफ़ी हद तक मरने के करीब था। फिर से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ, गर्मी कम होती गई, बारिशें ज़्यादा होती रहीं, नमी हवा में मौजूद रही, इस वजह से इसकी नई ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो गई। यहाँ पर हमारा बोनसाई का सेक्शन है। देखिए ये वही बोनसाई है जिसको हमने तकरीबन 3 बार रिपोर्ट कर चुका हूँ, मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर भी किया। अभी तक ये पौधे हमारे पास ज़िंदा हैं। वक्त के साथ साथ मैं इसकी ऊपर से कटाई कर देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है जड़ों को निकालता हूँ, धोकर छोटा करके काट देता हूँ और फिर से उसी गमले के अंदर लगा देता हूँ। ग्रीन आइसलैंड फाइकस भी हमारा देखिए कितना खूबसूरत ओल्ड लुक दे रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि जंगल में एक पहाड़ के ऊपर पौधा लगा हो। और उसके साथ भी कुछ यूं ही है, छोटे छोटे से शैलो पॉट्स मैंने बनाए हुए हैं, उसके अंदर लगाया हुआ है। और ये हमारा बेलोप्रून गुटाटा, ये फूल देने वाला पेनियल पौधा है, परमानेंट पौधा है, सर्दी गर्मी चलता रहता है। बस सर्दी के दिन में इसके पत्ते गिर जाते हैं, बाहर के दिन आने पर, गर्मी आने पर इसके दोबारा से पत्ते ग्रीन ग्रीन से आने लगते हैं और लाल लाल रंग की इसके ऊपर से पत्तियां भी निकलती हैं, लंबे लंबे गुच्छे निकलते हैं और उसके आगे भी स्नेक टाइप का एक फूल खिल जाता है। अभी ये फूल बंद है, जब ये खुला हो तो ऐसे लगता है जैसे सांप का मुंह हो। सदाबहार का पौधा भी हमारा देखिए अभी उसी गमले के अंदर लगा हुआ है, इसको मैंने बड़े गमले के अंदर शिफ्ट ही नहीं किया। ये गिर रहा है, इसकी रूट्स देखिए ऊपर से मिट्टी के सरफेस के ऊपर भी आना शुरू हो चुकी हैं। अभी इसको बड़े गमले की ज़रूरत है, कम पानी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर बारिश होती है तो मिट्टी के अंदर ऐसी मिट्टी इस्तेमाल की है जिसके अंदर वाटर होल्डिंग भी ज़्यादा होती है, तो ये पानी ज़्यादा स्टोर रहने की वजह से भी पौधा एक साइड पर गिर गया है। इसको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ये पौधा हमारा मर जाएगा। चलिए जनाब, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए इतनी लेंथ ही ठीक रहती है। अगली वीडियो में अब फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।